यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में एक और आपका महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आपका है समास। यहाँ से भी कंफर्म है 1 से लेके 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हालांकि ये टॉपिक अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो वो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। सबसे पहले अगर समास की परिभाषा जो कि आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिए 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द का निर्माण होना या फिर जब किया जाता है तो वह समास कहलाता है। समास का जो अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। समास का विलोम भी पूछा जा सकता है, इसका विलोम पूछा गया भी है। इसका विलोम जो है विग्रह होता है या फिर व्यास। कई बार व्यास ऑप्शन में देकर आपका पूछा भी गया है कि समास का विलोम क्या होगा, तो उसका उत्तर आपका व्यास हो जाता है। अगर बात करें हिंदी में समास की कितनी संख्या होती है या फिर हिंदी में समास के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्तर आपका होगा 6 प्रकार होते हैं। एक आपका है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा आपका है द्विगु समास। चौथे नंबर का जो आपका वो आपका है कर्मधारय समास, कर्मधारय। पांचवा आपका है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठा और अंतिम आपका जो है वो आपका है बहुव्रीहि समास। ये 6 आपके समास के प्रकार है। एक एक करके हम सबके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला समास जो आपका अव्ययी भाव समास है। इसकी परिभाषा क्या बनती है? परिभाषा अगर आपको समझना तो समझ लीजिए। जिसमें पहला पद अव्यय हो, साथ ही पूर्व पद जो है वह प्रधान होता है। अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, आपका जो है वह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। सिंपल सा ट्रिक है, अगर स्टार्टिंग में आपको उपसर्ग दिखाई दे तो आपका क्या कौन सा समास हो जाएगा? वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन देकर पूछे कि कौन सा समास है, तो इसमें प्रति आपका उपसर्ग है और दिन आपका जो है संज्ञा है, तो प्रति आपका उपसर्ग आया है तो आपका अव्ययी भाव समास ये सही हो जाएगा। इसी तरह अगर पूछे आपसे आजन्म, आजन्म, आ आपका उपसर्ग है, जन्म आपका जो शब्द है उसे एक साथ आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग वाला प्रश्न है या उपसर्ग वाला शब्द है, तो सिंपल सा आपका कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और देखिए ये ट्रिक काम कर रहा है या नहीं, या फिर यह है जो आपको वीडियो में बताया जा रहा है ये बात कितना हद तक सही बैठ रहा है। इसी तरह अगर कोई भी आपको शब्द मिले जिसमें उपसर्ग लगा हो, यथाशक्ति हो, यथाशक्ति, यथा इसमें क्या उपसर्ग है, शक्ति में यथा उपसर्ग जुड़ा है, कौन सा समास होगा? तब अव्ययी भाव समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो रहा उपसर्ग वाला जो ट्रिक आपका है, उपसर्ग वाले शब्द आए, अव्यय वाले शब्द आए, तो आपका कौन सा समास होगा? वो आपका होगा अव्ययी भाव समास। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जब कोई ऐसा शब्द आए कि दोनों पद प्रधान हो और दोनों का अर्थ भी समान हो, जैसे कोई ऐसा शब्द आए, एक शब्द ये हो, साथ में एक शब्द और हो, दोनों शब्द भी सेम हो और अर्थ भी सेम हो, तो आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। जैसे कोई बोले बार बार, बार बार में कौन सा समास है? उत्तर आपका होगा अव्ययी भाव समास। पल पल, इसी तरह आपका होगा पल पल, कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। रातों रात, कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। फटाफट, दोनों का अर्थ सेम है, फटाफट कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अब तीसरा जो आपका ट्रिक है वो आपका है, यदि कोई नदी हो उसके सामने संख्यावाची शब्द हो तो वह आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे पंचगंगा या गंगम,
गंगा ही समझ लीजिए, पंचगंगा। आपका कौन सा समास हो जाए? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा वो आपको बता दिया गया है। दूसरा तत्पुरुष समास। इसका जो परिभाषा बनता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, मतलब बाद का पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास जो होता है उसका सबसे सटीक जो तरीका होता है, दिए गए शब्द को जब आप विग्रह करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, तो आपको वहाँ पर उसके बीच में आपको क्या दिखाई देगा? उसमें आपको बीच में कारक चिन्ह दिखाई देगा। बीच में कारक चिन्ह दिखाई देगा तो आपका वह तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आप देखिए गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी शब्द है, आपको नहीं पता है कि कौन सा समास है, तो गगनचुंबी का जब आप विग्रह करेंगे तो इसका सटीक विग्रह भी होता है गगन को चूमने वाला। को कारक चिन्हाया है, मतलब कारक चिन्हाया है बीच में, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। एक प्रश्न बनता है कि इसमें तत्पुरुष समास के भी प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो उत्तर आपका 6 भेद होते हैं। जो आपका द्वितीय विभक्ति या फिर कह सकते हैं को कारक से लेकर सप्तमी कारक तक आपका जो है वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। गगनचुंबी हो गया। बाढ़ग्रस्त, अगर जैसे एग्जाम्पल हो, बाढ़ग्रस्त, तो बाढ़ग्रस्त मतलब बाढ़ से ग्रस्त, बाढ़ से ग्रस्त, से मतलब तृतीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक इसमें छुपा हुआ है, तो बाढ़ से ग्रस्त, कारक चिन्ह आया है, तो किसका उदाहरण होगा? तत्पुरुष समास का। इसी तरह राजमहल, अगर एग्जाम्पल दे, राजमहल विग्रह होगा। राजमहल मतलब क्या? राजा का महल, राजा का महल। का चिन्ह मतलब कौन सा कारक? इसमें षष्ठी कारक है, षष्ठी विभक्ति है, कौन सा कारक है? तो इसमें आपका संबोधन कारक है, तो मतलब किस समास का एग्जाम्पल होगा? तत्पुरुष समास का। अगला समास आपका द्विगु समास। द्विगु समास का जो परिभाषा बनता है, इसका परिभाषा सिंपल सा है। पहला पद आपका संख्यावाची होगा तो आपका द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। संख्यावाची शब्द रहेगा, संख्यावाची शब्द प्लस संज्ञा, इससे जुड़ा हुआ जो समूह वाला शब्द आएगा आपका, वो आपका द्विगु समास की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए चौराहा, चौराहा, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, 4 संख्यावाची शब्द, कौन सा समास? द्विगु समास। पंचवटी, पंचवटी मतलब वट माने वृक्ष, बरगद, पंच माने 5, 5 वटों का समूह को पंचवटी कहते हैं, कौन सा समास? द्विगु समास। नवरस पूछ जाए, नवग्रह पूछा जाए, सप्ताह भी आपका क्या होगा? 7 दिनों का समूह मतलब सप्ताह, संख्यावाची शब्द सप्ताह मतलब आपका कौन सा समास? द्विगु समास। एक और बात आप ध्यान दीजिए, पंजाब, पंजाब 5 नदियों के समूह के पंजाब कहा जाता है, इसलिए पंजाब आपका क्या है? संख्यावाची शब्द आया है, पंजाब मतलब 5 नदियों का समूह, ये आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। कुछ द्विगु समास के आप एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिए, जिसमें भी संख्यावाची शब्द आपको दिखाई दे, थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा समास को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, संख्यावाची शब्द अगर आए उसके बाद नदी आ जाए तो आपका अव्ययी भाव का उदाहरण हो जाएगा। जैसे द्यू यमुनम, द्यू यमुनम आपका कौन सा समास? द्विगु समास। तो द्विगु समास भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगला समास आपका है कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध दिखाई दे तो आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। जैसे आप समझिए, जैसे दोस्तों महापुरुष, महापुरुष, महापुरुष मतलब महान पुरुष। महान क्या है आपका? महा क्या है? ये आपका विशेषता है, पुरुष क्या है? संज्ञा सर्वनाम है या विशेष्य है।
तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। इसी तरह कुपुत्र, कुपुत्र, कु माने खराब, पुत्र माने आपका पुत्र। कु क्या है? विशेषण है, विशेष से आपका क्या है? पुत्र है। तो आपका कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। विशेष मतलब होता है संज्ञा, ये बात आपको ध्यान रखना है। उपमेय उपमान की अगर बात करें, उपमेय, उपमेय, उपमेय और उपमान। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाएगी, जिसकी तुलना, जिससे तुलना की जाए। जैसे मृग नयन, मृग नयन, मृग के समान नयन, किसी की विशेषता बतला रहा है। मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग जैसा नयन, तो उत्तर कर्मधारय समास होगा। चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र जैसा मुख, तुलनावाचक शब्द है, तो क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास आप समझ गए होंगे। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास काफी सिंपल सा है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। इसको समझना कैसे है? जैसे कोई शब्द आपको दिखाई दे ऐसा कि दोनों अपने में समान प्रधानता रखते हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। जैसे रात, दिन, रात अपने में प्रधान है, दिन अपने में प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह आपको दिखाई देगा। ट्रिक जो है, बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे तो आपका वह द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होगा। भाई बहन, भाई अपने में प्रधान, बहन अपने में प्रधान, अर्थ अलग अलग, बीच में योजक चिन्ह भी है, तो आपका कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगर मिला जुला शब्द भी दे दे, जैसे चरा चर, चर अचर, दोनों पद आपस में प्रधान, बीच में योजक चिन्ह, आप कौन सा समास? द्वंद्व समास। शीतोष्ण दे दे, शीतोष्ण, शीत, उसके बाद डैश उष्ण, शीतोष्ण हो जाएगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास। अपने में दोनों प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास। सिंपल सा आपका ये तरीका है। आखिरी बहुब्री समास, जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बतलाते हैं या फिर किसी तीसरे शब्द की व्याख्या करते हैं, उसे आपका बहुब्री समास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे गजानन, गजानन, गजानन आपका शब्द है, किसी तीसरे की व्याख्या की जा रही है गणेश जी की। बीड़ा पाणी, वीड़ा पाणी, बीड़ा को धारण की, बीड़ा पाणी में धारण करना, माता सरस्वती की बात की जा रही है। तीसरे की विशेषता बतलाया जा रहा है। इसमें जो शब्द दिया जाएगा उससे अर्थ जो निकलेगा वो तीसरे के बारे में बताया जाएगा। जैसे दशानन, दशानन अगर बात करें तो किसके बारे में बताया जा रहा है? यह आपका रावण के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों दशानन, दस आनंद, जिस 10 मुख है जिसके संख्यावाची शब्द है, तो ये आपका द्विगु समास के अंतर्गत भी आएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ा शॉर्ट है लेकिन पूरा लगभग 99% कवर कर लिया गया है। अगली बार जब समास का वीडियो आएगा तो एक एक करके सभी समास को मैं अच्छे से अलग अलग व्याख्यात करूंगा ताकि आपका जो डाउट हो और अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी अब भी अगर आपको मन में कोई डाउट बचा हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।